अच्छा है। और हम आगे 40 मिनट में आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनेंगे, ताकि जो भी हम यहाँ सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप उसको एब्जॉर्व कर सकें। ठीक है, तो क्या आप अगले 40 मिनट हमारे साथ देंगे? ओके, वेरी गुड। तो हम पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से आए हुए हैं और हमको ये निर्देश दिया गया है कि जो भारत सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो अभी नए नए निकाले हैं 2026 में, उसके लिए आपको हम जागरूक कर सकें, क्योंकि जागरूकता का बहुत बड़ा अभाव है हमारे में, और इस जागरूकता की कमी की वजह से बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न होती हैं कि नहीं होती हैं। तो हमारा जो विषय है आज, आप कोई बता सकता है क्या है विषय आज का हमारा? मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी। मेरा कचरा आपकी जिम्मेदारी तो नहीं है? क्या है मेरा कचरा? ठीक है, वेरी गुड। तो हम आगे बढ़े। आज हम 3 स्टेप्स में अपने इस सेशन को ले जाएंगे। पहले हम बताएंगे कि समस्या क्या है। क्या बताएंगे? समस्या। फिर हम बताएंगे उसका समाधान क्या है। क्या बताएंगे? समाधान। और लास्ट में हम आपकी क्या उसमें भूमिका हो सकती है, आप अपना रोल क्या निभा सकते हैं उसमें, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, तो आप गैस कीजिए, क्या समस्या हो सकती है? क्या समस्या हो सकती है बताइए? पॉल्यूशन एक समस्या है, वेरी गुड। और क्या समस्या हो सकती है? सिविक सेंस एक समस्या है, वेरी गुड। और क्या समस्या हो सकती है? हाँ बताइए। बीमारियां हो सकती हैं, वेरी गुड। तो चलिए, आपको बहुत बहुत मोटा मोटी पता है कि समस्या क्या हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समस्या जानने से पहले आपको समझना पड़ेगा वेस्ट क्या होता है। कोई बता सकता है वेस्ट क्या होता है, कचरा क्या होता है? हाँ बताइए। जो भी अनवांटेड पीसेस होते हैं, जैसे कि हम उधर उधर फेंक देते हैं, जैसे कि हमने रेलवे लाइन पे देखा ही होगा कि कहीं लेस के पैकेट पड़े रहते हैं, कहीं कुछ पड़े रहते हैं, वो सब। वेरी गुड। तो मतलब जो भी है जिसने अपना महत्व खो दिया है, वो क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है। तो देखिए, इसी को मेरा जो मकसद है इस सेशन करने का, कि आपका नजरिया चेंज हो जाए। अब हम वेस्ट को वेस्ट की तरह नहीं देखेंगे, हम वेस्ट को रिसोर्स की तरह देखेंगे। पेंट्स होते हैं, पेंट के डब्बे होते हैं, है ना, तो वो हम किस में डालते हैं? ब्लैक में। मेडिसिन भी इसमें डालते हैं हम लोग, बल्ब वगैरह जो टूटे हुए बल्ब होते हैं वो इसमें डालते हैं, कुछ ई वेस्ट भी डालते हैं, क्योंकि ये जो होता है पर्यावरण में एक खतरनाक केमिकल रिलीज करते हैं। यदि ये वेस्ट जो 2 डस्टबिन यहाँ दिख रहे हैं, लाल और काले, ये वेस्ट यदि इस वेस्ट में मिल जाए, नीले और हरे में, तो क्या होगा? हमारा जो वेट वेस्ट है और ड्राई वेस्ट है, नीला और हरे डब्बे वाला, यदि उसमें ये वाले वेस्ट मिल जाए, आपकी सैनिटरी डायपर मिल जाए, उसमें आपका पेंट्स मिल जाए, केमिकल मिल जाए, तो क्या होगा? हम उस वेस्ट को यूज नहीं कर पाएंगे, वो वेस्ट खराब हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने वेस्ट समझा, आपने समझा ना वेस्ट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, समझा? कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। अच्छा, अब हम इसको कैसे मैनेज करते हैं, इसको हम सीखते हैं वेस्ट मैनेजमेंट में, है ना। जब भी मैनेजमेंट की बात आती है तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि हर चीज़ बहुत सिस्टमेटिक होगी। जैसे आपका स्कूल मैनेजमेंट होता है, परीक्षा होती है, आपका टाइम टेबल होता है, यूनिफॉर्म होती है, तो हर चीज़ बहुत वेल मैनेज होती है, सिस्टमेटिक होती है, तभी आप अच्छे से पढ़ लिख पाते हैं। तो उसी प्रकार से वेस्ट मैनेजमेंट भी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम कचरे का निष्पादन करते हैं, वेस्ट को डिस्पोज करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो इसमें जो है 6 चरण होते हैं। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? समझ में आ रहा है? तो वेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है, क्या करते हैं हम? वेस्ट को अच्छे से सिस्टमैटिकली डिस्पोज करते हैं, और उसके 6 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है आपका जनरेशन। जनरेशन कौन करता है वेस्ट का? कौन करता है वेस्ट का जनरेशन? कौन बताएगा? हम सभी लोग करते हैं ना, बराबर करते हैं ना, ठीक है। उसके बाद
क्या करना चाहिए? वेस्ट को तो हमने जनरेट कर दिया, हमारे घर में डेली वेस्ट जनरेट होता है, उसके बाद हमको क्या करना चाहिए? सेग्रीगेट करना चाहिए, अलग अलग करना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ 4 डब्बे रखे हैं आपके सामने। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो ये दूसरा स्टेप हो गया सेग्रीगेशन। कितना होता है जब हमने सेग्रीगेट कर लिया, फिर आपके यहाँ आता है कचरा कलेक्ट करने वाला, वो क्या करता है? कलेक्ट करता है कचरे को, ठीक है। फिर उसको वो क्या करता है? अपनी गाड़ी में डालता है, ले जाता है, ट्रांसफर करता है ना। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। इससे क्या होता है कि अपने स्तर पर, हमारे स्तर पर हम क्या कर सकते हैं, वो है सेग्रीगेशन। हम वेस्ट को अलग अलग करके डस्टबिन में रखें ताकि उसका प्रॉपरली निष्पादन हो सके। जो वेस्ट जहाँ जाना है वहाँ जाए। जैसे ड्राई वेस्ट रिसाइक्लेबल होता है, वो रिसाइकिल हो जाए। वेट वेस्ट से आप खाद बना सकते हैं, वो खाद बन जाए, उससे बायोगैस बन जाए, उससे आपको एनर्जी मिले, है ना। और सैनिटरी वेस्ट और जो आपका हैजार्डस वेस्ट है उसका क्या करना चाहिए? उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना है। जैसे जो सैनिटरी वेस्ट है, आपके डायपर वगैरह जो होते हैं वो इंसिनरेट होते हैं। इंसिनरेट मतलब एक प्रॉपर फैसिलिटी होती है जहाँ पर उसको जला दिया जाता है ताकि उससे गैसेस भी ना निकले खतरनाक, और वो पूरी तरीके से जल के ख़त्म हो जाए। और जो हैजार्डस वेस्ट होता है जैसे पेंट के डब्बे, मर्क्यूरी थर्मोमीटर। मर्क्यूरी थर्मोमीटर कितना खतरनाक होता है, यदि आप मर्क्यूरी जो है आपके बॉडी पर टच हो जाए तो वो आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा और उससे बहुत सारे डिसीजेज हो जाएंगे। तो इन सब वेस्ट को प्रॉपरली एक हमें ऑथराइज, जो एक अधिकृत व्यक्ति होता है उसको देना चाहिए ताकि वो उसका प्रॉपर रिसाइकिल कर पाए। तो ये है समाधान, ठीक है। दूसरा समाधान है कि हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को, यदि हमें सही करना है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए हम सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल को अपनाते हैं, ना कि लीनियर इकोनॉमी। लीनियर इकोनॉमी में क्या होता है कि यूज एंड थ्रो। अब हम क्या करना चाहते हैं कि यूज करो, उसको रीयूज करो, उसको रिसाइकिल करो, है ना, और फिर दोबारा यूज करो। इससे क्या होता है? हमारी एनर्जी बचती है ना, और हमारे संसाधन बचते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 प्रक्रियाएं हैं, एक तो सेग्रीगेट कीजिए और दूसरा सर्कुलर इकोनॉमी का पार्ट बनिए। तो ये जो दो समाधान है, इनके लिए भारत सरकार ने नियम लाए हैं, जो हम 2026 में नए नियम आए हैं। इसमें 3 मुख्य बातें हैं। पहली है कि आपको वेस्ट को 4 कैटेगरी में सेग्रीगेट करना है। दूसरा है जो बल्क जनरेटर हैं, जो ज़्यादा मात्रा में वेस्ट जनरेट करते हैं, उनको अपना कचरा खुद मैनेज करना है और रजिस्टर करना है अर्बन लोकल बॉडीज़ के साथ, ताकि, क्योंकि जो बल्क जनरेटर हैं वो पूरे कचरे का लगभग 30% कचरा पैदा करते हैं। यदि वो अपना कचरा खुद से मैनेज कर सकें तो ये बहुत बड़ा बर्डन, बहुत बड़ा जो बोझ है हमारी अर्थव्यवस्था पे, वो कम हो जाए। वेरी गुड, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यदि हम इन सब वेस्ट को अलग अलग नहीं करते हैं तो क्या होता है? ये मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका ऑर्गेनिक वेस्ट खराब हो जाएगा, आप उसे खाद नहीं बना पाओगे। आपका रिसाइक्लेबल वेस्ट खराब हो जाएगा, आप उसको दोबारा रिसाइकिल नहीं कर पाओगे। और जो सैनिटरी वेस्ट होता है वो क्या होता है, उसमें जो है कीटाणु होते हैं, रोगाणु होते हैं, तो उससे पूरा जहाँ भी वो डंप करेंगे तो उससे पानी खराब होगा, वायु खराब होगी, बीमारियाँ फैलेंगी, है ना। और हैजार्डस वेस्ट होता है वो टॉक्सिक होता है, तो उससे भी वाटर कंटेमिनेशन हो जाएगा। तो इन सबको हमको अलग अलग करना इसलिए ज़रूरी है। 2 बड़े डस्टबिन रखिए, नीले और हरे, और 2 छोटे डस्टबिन रखिए सैनिटरी वेस्ट के लिए और हैजार्डस वेस्ट के लिए, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक लेना बंद कीजिए, क्योंकि प्लास्टिक बहुत खतरनाक चीज़ है, वो पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा दी है। तो आप उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? क्लॉथ का बैग यूज़ कर सकते हैं। किचन कंपोस्टिंग चालू कीजिए, जो भी किचन में आपका वेस्ट जनरेट होता है उससे आप खाद बना सकते हैं घर में। और एक सबसे अच्छा तरीका खाद बनाने का क्या है? जो भी किचन वेस्ट जनरेट होता है आप गाय को दे दीजिए, गाय खा लेगी बेचारी, और वो बहुत जल्दी खाद बना देती है, आपको पता ही है कि नहीं, है ना। तो जो भी चीज़ गाय खा सकती है उसको गाय के लिए अलग निकाल दीजिए, है ना, जानवरों के लिए निकाल दीजिए, बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अब नॉनवेज मत दीजिएगा गाय को, ठीक है। और आगे है, देखिए, यदि आपको लगता है पर्यावरण में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पे कचरा ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, तो एक भारत सरकार की ऐप है स्वच्छता महुआ। महुआ मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इनकी ऐप है स्वच्छता ऐप। इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने मोबाइल नंबर के साथ लिंक कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लेती है लिंक होने में, लेकिन उसके बाद कहीं भी आपको प्रॉब्लम है तो आप इस पर आप फोटो डाल करके टैग करके आप इसको पोस्ट कर सकते हैं। जो भी पास के कर्मचारी होंगे, जो भी अधिकारी होंगे, वो आपकी समस्या का समाधान करने आ जाएंगे।
और लास्ट में आप अपने स्कूल में स्कूल इको मॉनिटर बना सकते हैं, हर क्लास में एक इको मॉनिटर बना सकते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को देखे और लोगों को अवेयर करे, बच्चों को अवेयर करे। तो याद रखिए समस्या क्या थी, इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट। समाधान क्या है आपके स्तर पे, 4 प्रकार से वेस्ट को सेग्रीगेट करना, ठीक है। तो आप लोग बदलाव ला सकते हैं, एक बार मेरे साथ बोलिए, मेरा कचरा वेरी गुड। अब हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे, है ना रवि? इसमें जाएंगे स्पेशल गेम। वेरी गुड, स्पेशल केस में डालिए, देखते हैं क्या होता है। वेरी गुड, क्लैप कीजिए। आप नेक्स्ट कीजिए नीचे से। पुराना अखबार किस में जाएगा? ड्राई वेस्ट में डालिए। वेरी गुड, क्लैप कीजिए। शैम्पू का खाली डब्बा किस में जाएगा? वेट वेस्ट। डालिए जरा वेट वेस्ट में। वेट वेस्ट में नहीं जा रहा है, ड्राई वेस्ट में। लेकिन यदि शैम्पू का खाली डब्बा में यदि शैम्पू होता तो वो वेट वेस्ट होता। उसको आपको साफ करके धो करके तब वो जो शैम्पू का खाली डब्बा है वो ड्राई वेस्ट होता है। गत्ते का डिब्बा ड्राई वेस्ट। वेरी गुड। अगला आइटम टीन का डब्बा, नमस्ते बच्चों, सीधे बैठिए, एकदम एकदम सीधे। अभी अभी आपने सॉलिड वेस्ट पर, मतलब वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, आपने जो सीखा अच्छा लगा? लेकिन सिर्फ सुना और अच्छा लगा, बात खत्म? बोलो तो क्या करोगे? जो आपको समझाया है उसे आप मानेंगे भी और करेंगे, है ना? तो कल बुधवार है, पालम में क्या होता है? बहुत बाजार लगता है ना? तो आपके घर से जो भी सब्जी लेने जाएगा वो क्या करेगा? कपड़े का थैला घर से लेके जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि वो सच में थैला लेकर जाए। पर थैला तो बहुत सारे लोग लेके जाते हैं, लेकिन एक काम और करते हैं, सब्जी वाले से सब्जी प्लास्टिक की थैली में लेते हैं, उसे अपने कपड़े के थैले में रखते हैं। करते हैं ना? और कई लोग तो कहते हैं डबल पिन लगा दे, पटे ना। करते हैं या नहीं? फायदा क्या हुआ उस कपड़े के थैले का? कोई फायदा हुआ नहीं। तो आपके घर से जो भी जाएगा आप उसे समझाएंगे कि सब्जी वाले से भी प्लास्टिक की थैली नहीं लेनी, तुलवाइए और डायरेक्ट अपने थैले में डलवाइए, तभी तो फायदा होगा या नहीं होगा ना? हमने उतनी ही प्लास्टिक ले ली, उसको घर आकर फिर कचरे में फेंक दिया तो बेकार है। अभी जिस दिन आपकी बारिश हुई थी ना, आपके पालक में पानी भर गया। हम प्लेस लेते हैं जो, मैं तो बोलूँगा लेता हूँ, आप लोग बोल देंगे लेती हैं, है ना? ठीक है। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं अपने घर और आसपास के स्थानों पर कचरे का सही तरीके से पृथक्करण करूँगा। मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ मैं कचरे को कभी भी सड़कों, नालियों या जल निकायों में नहीं फेंकूंगा और ना ही जलाऊंगा। मैं गीले कचरे का घर पर ही कंपोस्टिंग करने का प्रयास करूंगा और इसे खाद के रूप में अपने बगीचे में इस्तेमाल करूंगा। मैं सूखे कचरे को एकत्रित करूंगा और इसे रिसाइकलिंग के लिए अधिकृत कचरा संग्राहकों
को सौंपूंगा। मैं खतरनाक कचरे, दवाई, रासायनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स को कभी सामान्य कचरे के साथ नहीं मिलाऊंगा, बल्कि काले डिब्बे में डालकर अलग से जमा करवाऊंगा। और सैनिटरी कचरा जैसे डायपर और नैपकिन को अलग से लाल डिब्बे या अलग थैली में डालकर जमा करवाऊंगा। मैं अपने परिवार, मित्रों और पड़ोसियों को भी सही कचरा पृथक्करण के बारे में शिक्षित करूंगा और इस अभियान में शामिल होने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं समझता हूँ कि सही कचरा प्रबंधन भारत को स्वच्छ, स्वस्थ और हरा भरा रखने के लिए मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। यह देश हमारा है और हम इसे सुरक्षित रखेंगे। हम सब मिलकर कचरा प्रबंधन को आंदोलन बनाएंगे। जोर से बोलिए, मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी, मेरा भारत। थैंक यू।